ओके, हम साइक्लिक ग्रुप के जो है साइक्लिक ग्रुप के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे या साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियोज में हमने देखा था साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर के बारे में। तो उसी से मिलता जुलता जो है साइक्लिक ग्रुप पर ही लगभग ये साइक्लिक ग्रुप या अन्य चीज़ें भी इसमें लागू होंगी, लेकिन लगभग जो है साइक्लिक ग्रुप्स का ही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये CSIR नेट 2014 का क्वेश्चन है, जून। तो बी ऑप्शन का जो है सेशन बी का है, मतलब एक ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइक्लिक ग्रुप का जो है इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दे रखा है गिवन द परम्यूटेशन सिग्मा इक्वल टू इतना। ये जो है सिग्मा एक परम्यूटेशन हमें दे रखा है। परम्यूटेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बस जो ये परम्यूटेशन है सिग्मा इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 एंड 5, 3 1 2 4 5। तो जो ये सिग्मा परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन कुछ नहीं होता है, इसके बारे में अभी हमारा केवल इतना जानना आवश्यक है। परम्यूटेशन जो है एक सेट से उसी सेट पर जो है बाइजेक्टिव मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता है। जैसे ये सेट होगा 1 2 3 4 5, तो इस सेट से जो है इसी सेट पर जितने भी बाइजेक्टिव मैपिंग होंगे उन सबका कलेक्शन ही जो है परम्यूटेशन कहलाता है। या परम्यूटेशन वो सारे कलेक्शन जितने भी होते हैं, जो कलेक्शंस बनते हैं फंक्शन के रूप में, वो सब जो है परम्यूटेशन कहलाते हैं। और यही परम्यूटेशन जो है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये हम परम्यूटेशन ग्रुप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इतनी जानकारी बहुत है। परम्यूटेशन जो है एक सेट से उसी सेट में एक मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता है या बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाई है 10th ये 11th 12th से। तो गिवन द परम्यूटेशन सिग्मा द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड। एक मैट्रिक्स ए जो है डिफाइन है, कह रहा है वन ऑफ आयत हुज आयत कॉलम इज सिग्मा आयत कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले थोड़ा सा इसको जो है परम्यूटेशन मैंने कहा अभी एक फलन के रूप में डिफाइंड होता है, तो इसको फलन के रूप में मैं लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको जो है फंक्शन के रूप में लिखूंगा तो सिग्मा 1 इक्वल टू मिलेगा मुझे 3, सिग्मा 2 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे यहाँ से 1, सिग्मा 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड सिग्मा 4 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 5, लास्ट में सिग्मा 5 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 4। तो ये जो है परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन कुछ नहीं होता है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। ये इसी को मैंने जो है इस रूप में लिख दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसा इसने दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ये जो है हमने इसने दे रखा है ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए जो है डिफाइंड है, कह रहा है कैसे, इस परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले जो है इस परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग हम लेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यही इसने लिखा है ए इज डिफाइंड टू वन हुज आयत कॉलम इज सिग्मा आयत कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का जो ये मतलब आईवा कॉलम होगा, आयत कॉलम ऑफ ए डिफाइंड है सिग्मा आयत कॉलम ऑफ आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी का सिग्मा आयत कॉलम जो है ए का आयत कॉलम है, ये इस रूप में डिफाइंड है। तो पहले जो है इससे आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 0, 5 तक जो है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स तक, मतलब इससे इसमें है तो ये 5 क्रॉस 5 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इससे जो है ए प्रोड्यूस हो रहा है। इस आइडेंटिटी से ए भी जो हमें मिलेगा वो भी 5 क्रॉस 5 ही मिलेगा, क्योंकि जो है परम्यूटेशन से हमारा 1 2 3 4 5 तक डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा अगला 0 1 0 0 0। पहले 5 क्रॉस 5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 0 1, लास्ट में हो जाएगा 0 0 0 0 1। तो ये हो गया हमारा 5 क्रॉस 5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इससे जो है जनरेट करवाना है मैट्रिक्स ए, या इसको मैं और थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूँ, ये लंबा हो गया, थोड़ा स्पेस कम है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा ये बनेगा 1 0 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, लास्ट में 0 0 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से हमें डिफाइन करवाना है 1 ए को। तो सिग्मा 1 मतलब सिग्मा पहला कॉलम, इसका जो है थर्ड कॉलम, यही चीज इसने लिखी है। जो ए मिलेगा मुझे इस आइडेंटिटी का जो पहला कॉलम होगा, या सपोज इसने जनरल टर्म्स में दे रखा है इस ए का आयत टर्म इस आइडेंटिटी के सिग्मा आयत टर्म के इक्वल होगा, ये कंडीशन दे रखी है। तो सिग्मा 1 यानी इसका जो पहला कॉलम होगा ये इस परम्यूटेशन के तहत
या इसका जो ये आइडेंटिटी का जो पहला कॉलम होगा वो जो ए मैट्रिक्स मिलेगा उसका थर्ड कॉलम बनेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिग्मा 1 = 3 है, ये परम्यूटेशन देखना है, यही कंडीशन इसने हमें दे रखी है। ये बस ये है कॉन्सेप्ट में, ये वन ऑफ हुज आयत एलिमेंट, जिसका आयत एलिमेंट जो है सिग्मा आयत कॉलम है, सिग्मा आयत मतलब आयत कॉलम जो है सिग्मा आयत कॉलम है ए का, तो इसका फर्स्ट कॉलम इसका थर्ड कॉलम बनेगा। तो इसका जो थर्ड कॉलम है आइडेंटिटी का वो ए का बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यानी ये हो जाएगा 0 0 1 0 0, हाँ ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1 = 3 है, तो इसका थर्ड कॉलम जो है इसका फर्स्ट बन गया। उसके बाद सिग्मा 2 में जाना है, सिग्मा 2 जो है बनेगा 1, मतलब इसका दूसरा कॉलम इसका पहला कॉलम बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0। उसके बाद सिग्मा 3 = 2 है, सिग्मा 3 देखना है यहाँ, इसका थर्ड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम जो है ये जो ए का थर्ड कॉलम इसका दूसरा कॉलम होगा, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 एंड 0। उसके बाद सिग्मा 4 फोर्थ कॉलम, ये सिग्मा 4 = 5 है, इसका जो है ए का जो फोर्थ कॉलम होगा इसका फिफ्थ कॉलम 0 0 0 0 1 ये आ जाएगा। और लास्ट सिग्मा 5 = 4 है, तो इसका जो इसका फिफ्थ कॉलम जो है इसका फोर्थ कॉलम होगा 0 0 0 1 0। तो ये इस तरह से मिला मुझे ए मैट्रिक्स। अब ये जो है इस परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको अरेंज कर लिया, अब इसको मिटा के इसको बोल देंगे हम, तो ये मिल गया हमें ए मैट्रिक्स जो है ए। अब जो है इसमें जो है इनमें से कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी, ये जो है 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ऑप्शन कट करने होते हैं हमें, तो यहां तक हम चले गए। हमने ए को जो है ये ए जो है हमें जो ए की कंडीशन थी, ए को जो है हमने निकाल लिया इन कंडीशन के आधार पे, जो ए मैट्रिक्स था हमने जो है ए को जनरेट करवा लिया इस परम्यूटेशन से। अब इस परम्यूटेशन से जो है इस ए को जनरेट करवा रहे हैं, तो पहले देखिए अब यहाँ पर जो है साइक्लिक ग्रुप का हमें कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले जो है मैं इस परम्यूटेशन का ऑर्डर निकाल लेता हूँ, जो ये परम्यूटेशन है, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा की अगर मैं बात करूंगा, परम्यूटेशन मुझे दिया है, इसका ऑर्डर निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा नहीं है वैसे। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालना, वो लोग इसको समझ पाएंगे। तो परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए जो है इसको पहले हम साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें डिफरेंट साइकिल बनेगी। 1 3 1 3 पर जा रहा है, 3 2 पर एंड 2 1 पर फिर से एंड हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 3 2, पहली साइकिल ये बनेगी। दूसरी साइकिल 4 की इमेज 5 5 की इमेज 4 यानी 4 5। तो इसी परम्यूटेशन को हमने डिफरेंट जो है साइकिल की लेंथ के फॉर्म में लिख लिया। और इसका ऑर्डर निकालने के लिए जिन लोगों ने ये परम्यूटेशन को का कॉन्सेप्ट जो है जिन्हें क्लियर होगा तो इसको समझ पाएंगे। इस ये जो साइकिल्स होती हैं इनका एलसीएम जो है यहाँ पर लिया जाता है इसका ऑर्डर निकालने के लिए। तो यहाँ अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 एंड 2 और इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये जो परम्यूटेशन था इसका ऑर्डर जो है मुझे मिल गया 6। अब इस परम्यूटेशन से ही हमने जो है ये ग्रुप ये जो है एलिमेंट्स ये मैट्रिक्स जनरेट करवा रखा है। तो हम जानते हैं साइकिल ग्रुप में ये जो जनरेटर है इसका मतलब ये इसका ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये सेम होगा। तो अगर इस परम्यूटेशन का ऑर्डर यहाँ 6 है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स ए मिला इसका भी ऑर्डर जो है हमें 6 ही मिलेगा। अब अगर इसका ऑर्डर 6 है इस एलिमेंट्स का मतलब ये मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है 6 है तो हम जानते हैं हमने ग्रुप का ऑर्डर जब निकालना पड़ा था ये तो साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट हो गया, जनरेटर का ऑर्डर जो है इसके इक्वल होगा। उसके बाद जो है हमने अगर इसमें जो है इंटीग्रल पावर के रूप में जब मैंने ग्रुप का जो है ये ग्रुप के किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना बताया था तो वहां पर जो है पिछले वीडियोज में हमने क्लियर किया था ए को जो है हम किसी भी ग्रुप ये कोई ए जो है किसी ग्रुप जी का एलिमेंट्स है और अगर ए टू द पावर एन इक्वल टू मुझे आइडेंटिटी मिल जाए फॉर एवरी जहां एन जो है कोई भी पॉजिटिव पावर होती कोई भी पावर होती थी जेड होता था इसमें, तो ये एन जो है उस कंडीशन में इसका कहलाता था ऑर्डर सॉरी इस ए एलिमेंट्स का इस ये जब ग्रुप के हम किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल रहे थे तो यही डेफिनेशन ली थी ग्रुप का कोई एलिमेंट्स ए होगा और वो ए टू द पावर एन इक्वल टू अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाए बाइनरी ऑपरेशन के तहत इसको ऑपरेट करवा के तो एन को जो है हम इस एलिमेंट्स का ऑर्डर बोल लेते। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर यही लॉजिक यहाँ लगेगा
ये जो है इसका ऑर्डर अगर 6 होगा, क्योंकि ये हमने ज्ञात कर लिया, यहां तक हम चले गए, इसका ऑर्डर 6 है परम्यूटेशन का, तो इसका भी ऑर्डर जो है 6 होगा। और अगर इसका ऑर्डर 6 होगा तो ये जो है मुझे a⁶ इक्वल टू यहां मिलना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जहां मैट्रिक्स की बात है तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ये होता है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a⁴ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सीधे से अब इसको इंप्लाई करेंगे, अब हल करने की आवश्यकता नहीं है, इंटरमीडिएट से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोडक्ट लेके, तो ये सीधे मिल जाएगा मुझे a इक्वल टू a⁻⁵ से प्रोडक्ट लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये करेक्ट होगा। मोर देन जो है 1 ये सेशन बी का क्वेश्चन है, तो केवल एक ही विकल्प इसमें सही होगा और ये सेशन सी ये वाला जो है ये आंसर सही होगा इसका। तो साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा यूज किया, ज़्यादा तो नहीं था। परम्यूटेशन ग्रुप का भी इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप की सीरीज चल रही थी तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। परम्यूटेशन से जो है हमने पहले इस ए को जनरेट करवाया, इस परम्यूटेशन की सहायता से हमने ए बनाया और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से, जैसा इसने कंडीशन दी थी, जैसा इसने कहा वैसा हमने किया। उसके बाद इस परम्यूटेशन का ऑर्डर निकाला और इस परम्यूटेशन का ऑर्डर मिला मुझे 6। तो जो परम्यूटेशन का ऑर्डर होगा वही जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि इससे ही ये प्रोड्यूस हो रहा है। इस परम्यूटेशन से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। और अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तो ऑर्डर की डेफिनेशन से a⁶ इक्वल टू यहाँ आइडेंटिटी मिलेगा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ये ग्रुप का पहला वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लग रहा है, जो है ये जो हमने ऑर्डर निकालना पड़ा था ग्रुप का, उसके बाद बाकी आगे की प्रोसेस तो a⁵ से प्रोडक्ट लेना है, बहुत ईजी है, तो इसको किया जा सकता है।